हेलो गाइस, आज से हम केमिस्ट्री में ये कंपटीशन लेवल के लिए क्लास 11th और 12 के 1 बाय 1 लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि क्या कहते हैं हम बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको समझाएंगे। जो कि स्टूडेंट्स नीट और आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप इसको वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसमें से आपको जो भी क्वेश्चन नीट में या आईआईटी में पूछे जाएंगे उनको भी इसमें सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आज हम जो ये पहला लेक्चर है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताएंगे। और इसमें स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो कि हम एसपीडीएफ के टर्म्स में लिखते हैं, उससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो सबसे पहले तो हमें उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और उसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। मान लीजिए कि हमें लिखना है सोडियम 11 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो एक तो टर्म्स हमारा ये होता है जो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इस तरह से लिखते हैं। जो तो हमारे पास यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 11 इलेक्ट्रॉन है तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया 1s2 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 2s2, देन 2p6, देन 3s1। तो ये हमारा लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन गया है और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सोडियम का इस तरह से। और दूसरा इसी को दूसरे मेथड से जो रिप्रेजेंट करते हैं तो इतने पार्ट को जो लास्ट में p6 जो कि स्टेबल कन्फिग्रेशन होता है, इसको हम इतना यहाँ तक 10 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं तो इसको हम नियॉन लिख देते हैं Ne, और इसके बाद हम 3s1 लिख देते हैं। ये दूसरा कन्फिग्रेशन है दोनों सेम, लेकिन ये ज़्यादा शॉर्ट है और इसको कंपटीशन लेवल में क्योंकि टाइम कम होता है और जल्दी जल्दी सॉल्व करना होता है तो हमको उसको नोबल गैस के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। उसी तरह से अगर हम कैल्शियम की बात करेंगे, कैल्शियम 20, देन वी हैव टू यूटिलाइज AR आर्गन के 18 हो गया और इसके बाद हम कॉमा लगा के 3s2। अब यहाँ पे अगर हम एक और थोड़ा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में कोई कन्फिग्रेशन कर देते हैं, जैसे हमने आयरन 26 का करना है Fe26, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे AR का मतलब हो गया 18। जो भी एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 18 के ऊपर होगा उसमें हमें AR का यूटिलाइज करना पड़ेगा। AR हो गया, इसके बाद 3D एलिमेंट में हम 3D और 4s लिखेंगे। यहाँ पे तो 18 हो गया, हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 26, तो यहाँ पे हम जब 26 हो गए तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हमने S में डाल दिए, तो 18 और 2 20 और बचे हमारे पास 6, तो हम D के ऊपर 6 रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह से निकल का मान लेते हैं, निकल 28, तो हमने लिख दिया AR 3D एंड 4s2। हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो 8 लिख दिया। अब हम चलते हैं कंपटीशन लेवल पे। अगर हम पूछे कि वो क्वेश्चन में कि कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, वो कोबाल्ट का नंबर है हमारा 27। तो पहले हमको कोबाल्ट का लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट हमको कोबाल्ट +3 नहीं लिखना है। पहले हम AR लिखेंगे 3D 4s। अब क्योंकि 4s2 होगा और 3D7 होगा, ये कोबाल्ट का कन्फिग्रेशन है। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि +3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे। तो जब हम CO+3 का लिखेंगे तो हम पहला इलेक्ट्रॉन तो ये S के लास्ट से और दूसरा भी S से, यानी 2 इलेक्ट्रॉन तो S वाले निकल जाएंगे और D का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ये हमारा कन्फिग्रेशन आ जाएगा 3D6 और 4s0, यानी कि D में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब यहीं पे अगर क्वेश्चन पुटअप करता है कि हमें ये बताना है कि क्वेश्चन है कि हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, how many unpaired electrons are in Fe+3? Option A 4, option B 5, option C 6 and option D 3। तो
तो स्टूडेंट पहले हमें एफ का कन्फिग्रेशन लिखना है। एफ इक्वल टू 26 का कन्फिग्रेशन होगा AR और 3D और 4S। यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब हमको Fe+3 करना है। Fe+3 करेंगे तो Fe+3 के लिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। जैसा कि क्वेश्चन में ऊपर Fe+3 दिया है, इसमें पूछे गए कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे। तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स को जब निकाला तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो S से निकालेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन D से निकालेंगे। तो हमारा ये आ जाएगा AR 3D 5 और 4S 0। अब हम अनपेयर्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये हमने बनाया D के 5 ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 एंड 5 और ये हमने लिखा AR। ये हम आपको समझा इसलिए रहे हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर लेंगे, लेकिन जब डायरेक्ट तो आप तभी कर पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट्स पता होंगे। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को फिल किया 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारा 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए और हमारा आंसर हो गया 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब फिर से देखिए, अगर क्वेश्चन पूछता है कि इन क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन D ऑर्बिटल ऑफ क्रोमियम 24। अब पहले तो हमें ऑप्शन दे दिया गया है 4, B है 5 और C है 6 और D है 3। तो हमने पहले क्या करना है, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। क्रोमियम 24, क्रोमियम एक स्पेशल एलिमेंट है, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी थोड़ा सा अलग है। तो हमने लिखा 3D और 4S। हम जैसे बार बार आपको बता रहे थे कि यहाँ पे S के ऊपर 2 लिखते हैं, लेकिन और D पे बचे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे D में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अगर यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे हमको 4 लिखने पड़ेंगे। और जो D में 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो हाईली अनस्टेबल है, इसलिए हम 4 ना करके इस जो 4 है इसको 5 कर देंगे और ये 2 जो है इसको यहाँ पे हम 1 कर देंगे। तो हम इसको करेक्ट करके यूँ लिख पाएंगे, यहाँ पे हम 5 कर देंगे, यहाँ पे हमने 5 कर दिया, 3D 5 और 4S 1। अब हम अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो ये D के 5 ऑर्बिटल्स और इसका एक ऑर्बिटल, D में 5 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 और एक इसमें। टोटल इलेक्ट्रॉन तो 6 अनपेयर्ड आ रहे हैं इसमें, लेकिन D में 5 है और S में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये D के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। आंसर आएगा आपका, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन D ऑर्बिटल्स। D ऑर्बिटल्स में पूछा गया तो D के इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। टोटल अगर पूछता हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो आंसर 6 होता, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन D, तो आपका बी ऑप्शन सही है और 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे। अब नेक्स्ट देखिए कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम कोई और हायर एलिमेंट्स के बारे में जाएं, अगर मानते हैं कि हम एलिमेंट है आपका 35 ब्रोमीन का कर रहे हैं 35, तो ये हो गया AR 3D और 4S। तो 3D तो आपका यहाँ पे 18 हो गया, यहाँ 220 हो गया, ये 10 30 हो गया। अब हम यहाँ पे S के बाद P आ जाएगा तो 4P आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बचे हैं 5 तो 4P5। अब इसमें अगर क्वेश्चन पूछता है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये तो सारे पेयर्ड हो गए, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ लास्ट वाला P बनाना पड़ेगा। तो P बनाया हमने, तो P में इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने हैं 5। इस तरह से फिलअप करेंगे 1 2 3 4 5 और ये वाला देखिए एक अनपेयर्ड रह गया, सिंगल अनपेयर्ड, तो ये हमारा 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। अब आपका क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि एटॉमिक नंबर दिया गया है 42, एटॉमिक नंबर 42, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर इन
दिस एटम। स्टूडेंट इसको कॉन्फ़िगरेशन को सॉल्व करिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। आज के लेक्चर में इतना सफिशिएंट है। हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कुछ और टफ क्वेश्चन के साथ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।